जय हिंद छात्रों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का मोटिवेशन, हाँ क्या हुआ? आप ना एक बार वो कीजिए, स्टार्ट कीजिए फिर से लाइव नहीं। हाँ, आप अपना वही कीजिए जो करना है। आगे मेरा ये हटा रहे हैं ना आप? डिलीट सब हटाओ। ये सब हटा दीजिए, राहुल सर का अपलोड कर दीजिए और मैं स्टार्ट करूँ ना? हाँ, हाँ आप स्टार्ट कीजिए एक मिनट। मैं यहीं से डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको। वहां से वो जो साउंड वाले हो ओके। हाँ, आप स्टार्ट कर, आपका हो रहा है। मैं स्टार्ट कर दूं? जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके कांस्टेबल जीडी के एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद। आज का मोटिवेशन है जहां चाह वहां राह, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, ऊपरी दिखावा दिखाना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आपके औपचारिक, अनौपचारिक, उल्लेखनीय, आधिकारिक। ऊपरी दिखावा दिखाना के लिए एक शब्द है। औपचारिक, अनौपचारिक, उल्लेखनीय, आधिकारिक। यानी कि जब हम औपचारिकता दिखाते हैं, यानी कि दिखावा दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, औपचारिक। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, गीदड़ भभकी देना। ऑप्शन देखिए, आपका इसका जो है अर्थ पहचानना है आपको। पहला ऑप्शन है जान से मारने की धमकी, दूसरा ऑप्शन है झूठी धमकी, तीसरा ऑप्शन है धोखा देने की कोशिश और चौथा ऑप्शन है अपशब्द कहना। तो झूठी जब धमकी कोई देता है यानी कि वो जो है क्या करता है, आपको गीदड़ भभकी देता है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दुकान से 2 किलो फल मांग लो, खरीद लो, प्राप्त कर लो, भर लो। तो देखिए इसमें क्या आपका सही होगा। दुकान से 2 किलो फल क्या करते हैं, दुकान से तो हम फल को खरीदेंगे ना, मांगेंगे थोड़ी ना। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। वाक्य के लिए एक शब्द है जिसका विवाह हुआ हो, यानी कि यहाँ पे आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। और देखिए ऑप्शन है आपका परिणित, अपरिणित, अपरिमित, अपरिमित। वाक्यांश क्या है आपका, जिसका विवाह हुआ हो। जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए पहचानना है, उसे क्या कहेंगे, परिणित कहेंगे, अपरिणित कहेंगे, परिमित कहेंगे या अपरिमित कहेंगे। तो विवाह वगैरह में जो है परिणय शब्द आता है आपका, परिणय शब्द। परिणय शब्द से देखें आपका ये बना हुआ शब्द है परिणित, यानी कि जिसका विवाह हुआ होता है उसे हम परिणित कहते हैं। इसका परिणय का अर्थ होता है विवाह। इसका अर्थ क्या होता है, विवाह होता है। उसी आधार पर ये परिणित जो होगा, जिसका विवाह हुआ है उसके लिए एक शब्द है परिणित। और जिसका विवाह न हुआ है यानी कि अ आते ही समझ लीजिए कि अभाव हो गया। परिमित होता है जिसे तोला जा सके, जिसे मापा जा सके, जिसे तोला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमित कहते हैं, या जिसे मापा जा सके। अपरिमित होता है जिसे मापा न जा सके। परिणित जिसका विवाह हुआ हो, अपरिणित जिसका विवाह न हुआ हो, परिमित जिसे तोला जा सके, अपरिमित जिसे तोला न जा सके। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए भाग में त्रुटि है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। देखिए 4 टुकड़े में इसको दिया भी गया है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं।
देखिए आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही लग रहा है। प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, तो प्रायः सभी लोग इसमें जो है मिस्टेक है, बाकी जो है ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। तो आधुनिक, अगर ये शब्द को हम रेखांकित कर देते हैं तो इस आधुनिक शब्द का हमें क्या निकालना है, हमें इसका आधुनिक शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हमें निकालना है। ऑप्शंस हैं आपके आधुनिक, प्राचीन, पुरातन, प्रासंगिक। तो अर्वाचीन जो होता है आधुनिक का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे हम आपका शब्द ले लेंगे आधुनिक, इसका पर्यायवाची एक और हो जाएगा अर्वाचीन। अर्वाचीन एक पर्यायवाची और हम ले लेंगे नवीन। और फिर जब हम इसका विलोम करेंगे तो विलोम में क्या क्या आएगा, आपका आ जाएगा प्राचीन, आ जाएगा पुरातन। ये दोनों आपके जो है सिमिलर शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। प्रासंगिक का अगर देखा जाए तो यहाँ पे विलोम की बात करें तो अप्रासंगिक हो जाएगा इसका विलोम, अप्रासंगिक। आगे हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें हमको पहचानना है। यह बिल्कुल आसान प्रश्न है। यज्ञवल्क्य ऑप्शन है, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क, यज्ञालक। तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो याज्ञवल्क्य जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पे हमें पहचानना है कि समान उदर से, यानी कि एक ही उदर से जो बच्चे पैदा होते हैं वे क्या कहे जाते हैं, सहोदर कहे जाते हैं, अंतोदर कहे जाते हैं, अंतज कहे जाते हैं, या फिर अंडज कहे जाते हैं। तो जो समान उदर से जो बच्चे पैदा होते हैं वे आपके जो है सहोदर कहे जाते हैं। जो दो उदर से पैदा होते हैं जो बच्चे, वे जो है अंतोदर कहे जाते हैं। और जो निम्न कुल में जो व्यक्ति जन्मा होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति, निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति अंतज कहलाता है। और अंडे से उत्पन्न, अंडे से उत्पन्न अंडज कहलाते हैं। और पिंड से उत्पन्न, पिंड से या फिर कहेंगे शरीर से, शरीर से उत्पन्न आपके पिंडज कहे जाएंगे। कितनी सारी, एक प्रश्न में हम कितने सारी चीजें सीख लेते हैं। जो समान उदर से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सहोदर कहे जाते हैं। जो दो उदर से पैदा होते हैं यानी कि अन्य उदर से पैदा होते हैं अंत्योदर कहलाते हैं। जो निम्न कुल में व्यक्ति जन्म लेता है वो अंतज्य कहलाता है। जो अंडे से उत्पन्न होता है, जो भी जीव होता है, वो अंडज कहलाता है। जो शरीर से या फिर पिंड से पैदा होता है उसे हम पिंडज कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रस्सी जल गई ऐठन न गई। ये काफी प्रचलित मुहावरा है, अक्सर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रस्सी जल गई ऐठन न गई मुहावरे का अर्थ होगा, ऑप्शन है आपके, हारने पर भी अकड़ना, सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी घमंड करना, फिर से ऐंठना, घमंड करना। तो ऑप्शन आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। सब कुछ नष्ट हो गया लेकिन फिर भी घमंड अभी बाकी है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश में बहुत से झरने डॉट डॉट की देन है। यहाँ पर जो डॉट डॉट है, जो रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करनी है हमें। ऑप्शन है विज्ञान, प्रकृति, महात्मा, जीवात्मा। तो हम फिर झरने
विज्ञान की देन है, झरने प्रकृति के देन है, तो प्रकृति वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा, प्रकृति। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी शब्द, इसमें आपको निकालना है। ऑप्शन है आपके भगीरथी, उज्ज्वल, गृहणी, समुद्रिक। तो देखिए जो उज्ज्वल है ये बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन जो है ये वाला सही है। भगीरथी जो है शुद्ध शब्द नहीं है, भगीरथी का हो जाएगा भागीरथी, भगीरथी का हो जाएगा भागीरथी। उज्ज्वल ये जो है आपका शुद्ध वर्तनी है, ये जो गृहणी है ये होगा आपका गृहिणी होगा। इसी तरह से एक और शब्द आता है बिरहड़ी, आपको कहीं कहीं देखने के मिल जाता है, तो अशुद्ध होता है, बिरहिड़ी जो है शुद्ध शब्द होगा। समुद्रिक जो है ये भी रॉन्ग है, ये होगा आपका सामुद्रिक, सामुद्रिक सही हो जाएगा। इसी तरह से जो है जो भी एक प्रत्यय जब लगता है, जैसे समुद्र में हमने एक प्रत्यय लगा दिया तो शब्द जो है पहला वाला जो वर्ड है वह जो है दीर्घ हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण और ले लेंगे, जैसे कोई शब्द है समाज, समाज में हमने जोड़ दिया एक प्रत्यय को, तो जब एक प्रत्यय समाज में जुड़ा तो जो पहला जो वर्ड है वहां पे जो है दीर्घ मात्रा हो जाएगी, इसलिए जो ये शब्द जो है बन करके तैयार हो जाएगा सामाजिक, ये आपका सामाजिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है माँ का पर्यायवाची शब्द पहचानना है। यहाँ पर जो है आपको माँ का पर्यायवाची शब्द पहचानना है, तो माँ का पर्यायवाची शब्द देखें, ऑप्शन है आपके अम्ब, अम्बु, अम्बुज, अम्बुधि, अम्बुध। अम्ब जो पहला ऑप्शन है यह जो है माँ का पर्यायवाची होता है, माँ का पर्यायवाची होता है अम्ब, या फिर जो है अम्बा, अम्बा, या फिर प्रसु वगैरह जो है माँ का होता है, माता हो जाएगा। अम्बु जो है इसका पानी का पर्यायवाची है, अम्बुज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, अम्बुधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। इसी तरह से एक और शब्द आता है, एक और शब्द है, जैसे शब्द है आपका तोय, तोय शब्द है, तो तोय जो है यह इसका जो है ये पर्यायवाची पानी का है, लेकिन जब इसमें जो है ज लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमल का, जब इसमें हम तोय में द लगा देंगे तो ये हो जाएगा बादल का, जब इसमें हम धी लगा देंगे तो यह जो है शब्द पर्यायवाची हो जाएगा समुद्र का। नीर शब्द देखें जो है, नीर शब्द जो है ये भी पानी का पर्यायवाची है, और नीर शब्द को भी आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिस तरह से अम्बु शब्द को हम याद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे आपको कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पहचानना है। ऑप्शन है आपके अम्ब, अम्बा, अंबर, अम्बुधि। अम्ब, अम्बा, अंबर, अम्बुधि जो है, देखे तो अम्ब जो होता है या फिर अम्बा, यानी कि दोनों जो है किसका हो जाएंगे, माँ का पर्यायवाची हो जाएंगे। अंबर जो होता है यह कपड़ा का भी पर्यायवाची होता है, और यह जो है आकाश का भी होता है, आसमान का भी होता है। अम्बुधि जो है यह समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको यहाँ पे जो लहर शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है वो पहचानना है। पहला ऑप्शन है उर्मी, ये आपका है। दूसरा है हिलोर, ये भी आपका जो है पर्यायवाची शब्द है लहर का। उल्लोल जो है ये भी आपका जो है पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। और जो भृंग है यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें पहचानना नहीं है, तो भृंग किसका है, भृंग जो है भौरे का है, भौरा, या फिर भ्रमर, या फिर मिलिंद, या फिर मधुकर, या फिर मधुप, ये सारे जो है किसके आएंगे,
भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अर्क शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे जो है अर्क शब्द पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके सूर्य, चंद्रमा, बिजली, तरंग। तो जो सूर्य है ये जो है अर्क का पर्यायवाची होता है, तरंग जो है लहर का हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कामदेव का यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द नहीं है पहचानना है। तो स्मर जो होता है कामदेव का पर्यायवाची, अंगज भी होता है, पुष्प शर भी होता है, जो सखी शब्द होता है यह जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है प्राची शब्द का विलोम पहचानना है। तो प्राची का अर्थ होता है पूरब, और जो प्रतीचि है इसका अर्थ होता है पश्चिम। ये आपके ऑप्शंस है उदीची, प्रतीचि, अवाची, समीची। अवाची का होता है दक्षिण, समीची का होता है मंत्रोच्चारण, उदीची का होता है उत्तर। इस आधार पे देखेंगे तो इस तरह से एक मैप बना लेंगे। इस मैप में आपका ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पूरब, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। उत्तर दिशा है इधर आपकी आएगी उदीची, इसका विलोम हो जाएगा अवाची यानी कि दक्षिण। पूरब जो है इसका नाम है प्राची, और पश्चिम वाले का है प्रतीचि। ये वाला जो दिशा है इसे हम कहते हैं ईशान, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण होता है वो ईशान कहलाता है। पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है वह आपका अग्निकोण कहलाता है, अग्निकोण। और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का होता है उसे हम कहते हैं नैऋत्य। और जो पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण होता है वो आपका होता है वायव्य। ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी है। यहाँ पे क्या क्या हमने सीख लिया कि उदीची का विलोम जो है अवाची होता है, प्रतीचि का जो है प्राची होता है। आगे हम बढ़ेंगे ईशान का देखेंगे तो ईशान का नैऋत्य हो जाएगा, वायव्य का क्या हो जाएगा, वायव्य का अग्निकोण हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के विलोम भी हो गए, वाक्यांश भी हमने समझ लिया और दिशाएं भी हमने समझ लिया और कोण भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पे इस प्रश्न से हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। आगे हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द तो शकुनी, खनक, उचक्का, कजाक, ये जो तीनों शब्द हैं ये जो है चोर के पर्यायवाची हैं। ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। शकुनी जो है यह पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आगे हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न है और यह जो है इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें जो है आपको लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसे पहचानना है। नहीं पे फोकस करेंगे तो अब्धिजा जो है समुद्र की पुत्री लक्ष्मी होती है, अब्जा भी होती है और अब्जवाहना भी होती है, अब्जवाहना भी होती है और अब्जा भी होती है। यहाँ पे जो अम्बा है या प्रसु या यम्ब जो है ये माँ का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन जो है चौथा वाला सही हो जाएगा। पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये क्लास जो है आपके काम की है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि तुरंत जो है आपको वीडियो प्राप्त हो सके। जितना हो सके लाइक का बटन दबाएं, जितना हो सके बच्चों को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।